गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ग्लिटर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है विसर्ग संधि। तो संधि कर रहे थे हम, संधि के 2 पार्ट जो है हमने कर लिए हैं, उसकी वीडियो जो है आप लोग ग्लिटर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि होता है विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग संधि क्या होता है? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि सॉरी विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग का तो सबको पता ही होगा कि विसर्ग क्या होती है। ये होते हैं विसर्ग के चिन्हों के। तो विसर्ग संधि के कुछ नियम है। इसमें पहला नियम है, यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व में से कोई एक वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ओके, तो विसर्ग से पहले क्या आए? अ आए। अब उसे देखिए, जो वर्ग है वो वर्ग मैंने जो लास्ट वीडियो थी उसमें समझा दिया था कि वर्ग कौन कौन से होते हैं। चलो आज फिर से बता देती हूँ। जैसे क है, क क ख ग घ अंग, तो ये किस में आएंगे? कवर्ग में। ठीक है। दूसरा च क च ट त और प, तो क से बनेगा कवर्ग, च से चवर्ग, ट से टवर्ग, त से तवर्ग और प से पवर्ग बन जाएगा। तो जो क कवर्ग होगा उसमें क्या क्या आएंगे? क ख ग घ ग, च में च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म आएंगे। ठीक है। तो ये होते हैं वर्ग। तो इसमें क्या बताया गया है? यदि किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व ह में कोई एक वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। जैसे कि पूरा जमा हित, तो क्या बन जाएगा? अब देखिए आ रहा है ना विसर्ग से पहले र में अ की साउंड आ रही है ना, पूरा 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 अ की साउंड आ रही है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पूरा जमा हित पुरोहित, ओ बन जाएगा। जो विसर्ग है उसका क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। तो पुरोहित मतलब ओ की मात्रा इसमें लग जाएगी। नेक्स्ट है अधः जमा मुख अधोमुख। अब देखिए इसमें जो है म आ रहा है ना, य र ल व ह हो गया। उसी तरह जैसे कि प फ ब भ म आ रहा है ना, म तो कौन सा वर्ण है? प फ ब भ म होता है पांचवा वर्ण। तो इसमें पांचवा वर्ण भी बताया है ना रूल में। तो म आ रहा है इसमें पांचवा वर्ण, तो क्या हो जाएगा? अधोमुख। नेक्स्ट है यश जमा वर्मा यशो वर्मा, मन जमा व्यथा मनोव्यथा, पय जमा द प्योर। तो इस तरह से है, ये नीचे वाले पढ़ लेने हैं। तो इसका रूल याद रखना है। पहला रूल क्या है? यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व ह हो तो क्या बन जाएगा? विसर्ग का ओ बन जाएगा। दूसरा रूल है इसमें, यदि विसर्ग से पहले अ आ छोड़कर, देखिए अ आना ही होने चाहिए। ओके। विसर्ग से पहले अ आ छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तो उसके बाद विसर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व में से कोई एक वर्ण आए तो विसर्ग का क्या बन जाता है? र बन जाता है। तो अब देखिए क्या है इसमें, नी जमा गुण, नी जमा गुण। तो नी में छोटे ई की मात्रा आ रही है ना, अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर आना चाहिए। इसमें अ आ स्वर नहीं आना चाहिए। ओके। अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ सकता है। तो नी ना में छोटी ई की मात्रा है, तो कौन सा स्वर आ रहा है इसमें? छोटी ई की मात्रा है, ई आ रहा है। ओके। और गुण में ग कौन सा वर्ण है? क ख ख ख ग, तीसरा वर्ण है ना ग। तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होना चाहिए, या तो य र ल व में से कोई एक वर्ण होगा। तो क्या बन जाएगा उसका? तो विसर्ग का क्या बन जाता है? र बन जाता है। ओके। नेक्स्ट है इसमें नी जमा जन, नी जमा जन है। देखिए नी जमा जन, न में छोटे ई की मात्रा है, आगे ई आ रहा है। ओके। और जन में अब ज देखिए कौन सा वर्ण है? च छ ज, च छ ज, चवर्ग का है ना, चवर्ग का। पहला च, दूसरा
छ, तीसरा ज। तो तीसरा वर्ण है ना ये। जब रूल क्या था, रूल ये था अ आ को छोड़कर यदि अन्य कोई स्वर आए तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल में से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग का क्या बन जाता है, तो विसर्ग का र बन जाता है। ओके, तो बन रहा है यहाँ पर विसर्ग का नी जमा जन क्या बन गया, र लग रहा है ना, निर्जन, नी जमा जन निर्जन। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट रूल आ जाइए। नेक्स्ट रूल क्या है इसमें, अब देखिए कुछ चीज़ों पर अपवाद भी होते हैं, कुछ चीज़ें जो है अपवाद वाली भी होती हैं। जैसे कि ये जो रूल होते हैं ना, होते तो हैं ये ऐसे ही, परंतु कुछ चीज़ों में जो है अपवाद होते हैं, वो अपवाद आप लोगों ने करने हैं। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं, इसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट नी जमा आशा क्या हो जाएगा, निराशा। नी जमा आशा क्या हो जाएगा, निराशा। अब देखिए इसमें क्या है, नी ई यहाँ रहा है ना, और आशा, आशा में आ और निराशा, तो क्या बन जाएगा, निराशा। ओके, नेक्स्ट है इसमें नी जमा अपराध, निरपराध। दू जमा बोध, दुर्बोध। दू जमा अधिसंधि, दुर्भिसंधि। चलिए नेक्स्ट रूल है इसका, यदि विसर्ग से पहले ई उ हो तथा उसके बाद क ख, एक मिनट, और उसके बाद जो है क ख ट ठ प फ, यदि विसर्ग से पहले क्या हो, ई उ, और ई और ऊ की तो मात्रा ही होती है ना, यदि विसर्ग से पहले ई उ हो और उसके बाद क्या है क ख ट ठ प फ आए तो विसर्ग का क्या बन जाता है, विसर्ग का बन जाएगा श। ओके, जैसे निह जमा करुण, निह में आ रहा है ना ई, और क आ रहा है ना क तो क का क्या बन जाएगा, श षटकोण बन जाएगा, मतलब आधा स हलंत वाला स इसमें लग जाएगा। निह जमा करुण, निष्करुण। निह जमा कंटक, निष्कंटक। निह जमा पाप, निष्पाप। निह जमा फल, निष्फल। निह जमा पक्ष, निष्पक्ष। निह जमा काम, निष्काम। निह जमा कपट, निष्कपट बन जाएगा ये। नेक्स्ट है इसमें, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तथा उसके बाद च छ या स हो, यदि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और उसके बाद क्या हो, च छ या श हो, तो विसर्ग का क्या बन जाता है, स बन जाता है, स से। ओके, निह जमा चल, तो क्या बन जाएगा, निह जमा चल, निश्चल। च और छ हो और श हो तो उसमें क्या लग जाता है, श लग जाता है। मन निह जमा छल, निश्चल। मन जमा चिकित्सक, मन चिकित्सक। ठीक है, दू जमा चरित्र, दुष्चरित्र। नेक्स्ट है हरि जमा चंद्र, हरिश्चंद्र। निह जमा शांत, निशांत। तो इस तरह से ये इस तरह का रूल है ये। देखिए इसमें बताया गया है, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तथा उसके बाद क्या हो, च छ या स हो। अब आ रहा है ना च छ और स आ रहा है ना सभी में, च छ और स आ रहा है सभी में, तो क्या बन जाएगा इसका, तो इसमें स लग जाएगा। ओके, तो इसमें क्या लग जाएगा, श लग जाएगा। नेक्स्ट रूल है इसका, यदि विसर्ग से पहले ई उ हो और उसके बाद क ख ट ठ प फ में से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, श बन जाएगा। ये वाला रूल मैंने ऊपर करवा दिया है। नेक्स्ट है पांचवा रूल है इसका, विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि त या थ हो, तो विसर्ग के बाद क्या हो, त या थ हो तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, स बन जाएगा, स से। ओके, स में नीचे हलंत लगा है ना, मतलब आधा स उसमें जुड़ जाएगा। अब देखिए यह निह जमा तेज, तो क्या बन जाएगा, निह जमा तेज। देखिए विसर्ग से पहले विसर्ग के बाद यदि त या थ हो, त विसर्ग के बाद यदि त या थ हो तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, स बन जाएगा। निह जमा तेज क्या बन जाएगा, निस्तेज। निह जमा संताप, निसंताप। निह जमा संताप, निसंताप। दुह जमा साहस, दुस्साहस। उसी तरह नमः जमा ते बन जाएगा, नमस्ते। ओके, नमः जमा ते, नमस्ते। मन जमा ताप, मनस्ताप। ये इस तरह से बन जाएंगे।
नेक्स्ट है विसर्ग का लोप हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और च का आगम इसमें हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद क्या होगा, छ होगा तो विसर्ग क्या है, लुप्त हो जाएगा और जो है च का इसमें आगमन हो जाएगा। विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, यदि विसर्ग के बाद क्या हो, छ हो तो अनुजमा छेद क्या हो जाएगा, अनुजमा छेद हो जाएगा अनुच्छेद। नेक्स्ट है छत्र जमा छाया छत्र छाया। ओके, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उससे पहले का स्वर क्या है, दीर्घ हो जाता है। अब देखिए कैसे होगा, निय जमा रोग क्या होगा, निरोग, निय जमा रोग निरोग, निय जमा रस निरस। यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो ये क्या होगा, अंत जमा एव अतएव हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट है विसर्ग में परिवर्तन ना होना। यदि विसर्ग के पूर्व में क्या हो, अ हो और बाद में क्या हो, क या प हो। यदि विसर्ग के पूर्व में अ हो तथा बाद में क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। यदि विसर्ग से पूर्व क्या हो, क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रातः जमाकाल, प्रातः जमाकाल क्या होगा, विसर्ग के क्या बोला है इन्होंने, यदि विसर्ग से पूर्व अ हो और बाद में क या प हो। ओके, क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। प्रातः जमाकाल, प्रातः काल वैसे लिख दिया गया है ना, क और प याद रखना है आप लोगों ने। अंतः जमाकरण अंतःकरण, अंतः जमापुर अंतःपुर, अधः जमापतन अधःपतन। ओके, अब देखिए अपवाद, नमः एवं पूर्व में विसर्ग का स हो जाता है। जैसे कि नमः जमाकार क्या होगा, नमः जमाकार क्या होगा, नमस्कार, ये अपवाद है। अब देखिए क तो आ रहा है परंतु ये तो नमस्कार पूरा ही बन रहा है, ये विसर्ग में नहीं रह रहा है। अब देखिए कुछ चीज़ें जो है अपवाद में होती है, रूल तो बनाए गए होते हैं। जैसे बीच में भी देखा होगा आप लोगों ने, कहीं कहीं जगह रूल है परंतु रूल के हिसाब से कौन कौन शब्द नहीं आने चाहिए परंतु उसके बाद भी वो शब्द होते हैं। कुछ शब्द जो है अपवाद वाले होते हैं कि उनमें अपवाद है। जैसे पूरा जमाकार, वैसे तो ये पुरहकार होना चाहिए परंतु इसमें स आ रहा है ना। तो ये कुछ चीज़ें अपवाद वाली होती हैं जो विसर्ग संधि है। ओके, तो चलिए इनको ध्यान से पढ़ लेना है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।